Hello everyone. So today in this video we would be seeing as to how we register ourselves on the GST portal. So first of all we would open the site. The URL is www.gst.gov.in. Enter. So this is the GST portal. यहाँ पे if you're already having the login ID and password means कि अगर हम already registered हैं तो we would go to this option login and then यहाँ पे we would enter the username and here we would, but for now today we are seeing कि पहली बार हम register कैसे करें, how do we register ourselves on the GST portal. So we would scroll down and यहाँ पे आ रहा है tax payers, normal, TDS, TCS. Here we are having register now. So we would click here. Now we are getting two options. First one is new registration and the second one is temporary reference number. So we don't have any TRN for now. So यहाँ पे we would select new registration. Then we would start filling the details. I am a taxpayer. We would select the state, that is Uttar Pradesh. We would select the district. Example, it's Lucknow. Be very careful. यहाँ legal name of business में यहाँ पे आपको वही नाम डालना है जो आपके पैन कार्ड पे है. For example, XYZ. This is my name on the PAN card, so I'll enter that name here, and whatever your PAN card number is, enter A B C D E 1 2 3 4 X. I've entered the same number जो नीचे था, but herein be very careful. Take your PAN card, जो नंबर है वो यहाँ पे enter करें, and जो PAN card पे नाम है as it is वो PAN card का नाम यहाँ पे जाएगा legal name of business पर. Then we would enter the email address. And we would be entering the mobile number. Okay. So यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मेल एड्रेस है, जो मोबाइल नंबर है, एंटर इट करेक्ट. यहाँ पे सिर्फ हम डमी डेटा डाल रहे हैं क्योंकि मेल पे और मोबाइल पे यू विल बी गेटिंग एन OTP और वो OTP आपको एंटर करना होगा. जब आपने ये सारी डिटेल्स भरी, आई एम अ टैक्स पेयर, अपना स्टेट सेलेक्ट करा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करा, लीगल नेम ऑफ बिजनेस जो पैन पे था, पैन कार्ड नंबर डाला, अपना मेल एड्रेस डाला, मोबाइल नंबर डाला, फिर उसके बाद हम अपना ये जो कैप्चा दे रखा है वो डालेंगे. एंड व्हेन वी वुड प्रोसीड तो वहाँ पे दो OTP मांगेगा, OTP फ्रॉम मेल एंड OTP फ्रॉम मोबाइल. दोनों OTP डिफरेंट होंगे. एंड जैसे ही आप वो OTP एंटर करोगे तो आपके पास एक मेल आएगा, एज वेल एज आपके मोबाइल पे भी एक मैसेज आएगा, नॉर्मल मैसेज, जिसपे आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है तो मैं एंटरिंग माई TRN. सो फिर से एक OTP गया मेरे मोबाइल पे. सो आई एम चेकिंग माई OTP. सो यहाँ पे ये टैब खुल के आएगा एक बार OTP एंटर करा उसके बाद. तो यहाँ पे हम लोगों ने TRN जनरेट करा. अब इसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं. तो TRN नंबर की हेल्प से हम लोग यहाँ तक आ गए. नाउ वी वुड सी कि हम लोग एप्लीकेशन कैसे फिल करें. तो यहाँ पे एक बटन है, एक्शन बटन. इसको हम लोग एडिट जहाँ लिखा है इसको क्लिक करेंगे तो हमारा पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा. तो इस पर ये सारे टैब्स हैं. फॉर एग्जांपल बिजनेस डिटेल्स, फ्रॉम मोटर पार्टनर्स, ऑथराइज सिग्नेटरी, ये सब हमें एक एक करके सारे फिल करने हैं.
तो सबसे पहले हम आए बिजनेस डिटेल्स पे। बिजनेस डिटेल्स ही ओपन है हमारा, तो इसमें हमने सबसे पहले अपना ट्रेड नेम डाला। फॉर एग्जाम्पल टेकन दिस AS एंटरप्राइजेस। फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं जिस भी फॉर्म में, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोप्राइटरशिप है, अगर आपका पार्टनरशिप होता तो आप पार्टनरशिप सेलेक्ट करते, कुछ और होता तो अदर्स करके, एंड फिर यहाँ पे आप खुद से स्पेसिफाई करते। तो मेरा प्रोप्राइटरशिप था। फिर स्टेट देखेंगे हम, अपना स्टेट अपने आप आ गया उत्तर प्रदेश, हमने बाहर भरा था। फिर डिस्ट्रिक्ट अपनी सिलेक्ट करी हमने लखनऊ। फॉर नाउ ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और कॉम्पोजिशन पे हम नहीं जा रहे हैं। फिर हमने क्यों रजिस्ट्रेशन लिया, इनमें से अगर कोई भी रीज़न है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप अदर्स पे जाके अगर उनमें से कोई रीज़न नहीं है जो ड्रॉप डाउन में है, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरा ट्रेड था तो आई हैव स्पेसिफाइड ट्रेड। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आप चाहें तो जिस दिन आप एप्लीकेशन भर रहे हैं आप उस दिन की भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 20 यहाँ पे, एंड डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेस, दैट आल्सो आई हैव टेकन 20। अगर आपकी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग योर बिजनेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश एज वेल एज बिहार, अब आपने उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन ले रखा है एंड नाउ अब आप जो ये एप्लीकेशन फिल कर रहे हो ये आप बिहार में रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हो, या फिर वाइसी वर्सा आपने बिहार में ले रखा है एंड अब आप उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप बिहार वाले रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स एंटर करेंगे कि उसका GSTIN नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वहाँ आपने किस दिन रजिस्ट्रेशन लिया। GST में क्या होता है कि यू कैन टेक नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप अगर आप डिफरेंट जगह से बिजनेस कर रहे हो तो डिफरेंट GST रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, तो उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। फिर हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे एंड फिर नेक्स्ट टैब पे आएंगे प्रमोटर/पार्टनर्स। तो यहाँ पे मेरा प्रोप्राइटरशिप है, बाहर फर्स्ट वाले टैब पे आई हैड सेलेक्टेड प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप में तो सिंगल ओनर होता है, तो यहाँ पे आई हैव एंटर्ड माय नेम, I will enter my father's name, right? Then I would enter my date of birth, herein I would enter my mobile number, यहाँ पे I will be entering my mail address. Then in the designation I would be writing that I am the owner, it's a proprietorship, so I'll write owner. अगर I am having a DIN, director identification number, I would enter that. PAN number अपने आप उसने ले लिया, passport if you have तो आप enter कर सकते हो। आधार नंबर you not enter here, यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन का एक सेपरेटली लिंक होगा, यहाँ पे भी एंड ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ से हम आधार को अपने ऑथेंटिकेट करेंगे। देन you have to enter the address and वही एड्रेस वो मैप पे भी पिक करेगा। फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में अपनी फ़ोटो सेलेक्ट, एक फ़ोटो अटैच करनी है, बट JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 100 KB तक ही होनी चाहिए। नाउ अदर इन्फॉर्मेशन में इट इज़ आस्किंग ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, कि क्या जिस पर्सन का नाम है वही ऑथराइज सिग्नेटरी भी है, वही जब OTP जाएंगे आइदर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स, पासवर्ड चेंज करने के टाइम, क्या जिस पर्सन का नाम आपने ऊपर दिया है उसी के पास OTP जाएंगे? इफ़ येस सेलेक्ट डू इट येस, अदरवाइज इट वुड बी नो। देन वी वुड डू सेव एंड कंटिन्यू, देन वी वुड मूव टू द नेक्स्ट टैब, दैट इज ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। अगर जिसकी डिटेल्स हमने बाहर दी हैं वही ऑथराइज सिग्नेटरी है तो हमें बस इसे टिक करना है और नीचे सब ब्लैंक फिल करने का ऑप्शन एज सच नहीं है, तो मतलब जो बाहर जिसका नाम हमने डाला था वही हमारी ऑथराइज सिग्नेटरी भी है।
अगर आप चाहते हैं कि किसी और के फ़ोन पे OTP जाएँ, कोई फाइल रिटर्न हमारा करा, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एल्डर्स होते हैं, हमने उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन लिया, बट वी नो कि वो इतना नहीं देख पाएंगे, सो वी वांट कि OTP वगैरह हमारे पे आए, तो यहाँ पे हम सारी डिटेल एंटर करेंगे। बिल्कुल वैसे ही ये भी टैब हो गया, इस पर भी आपको डॉक्यूमेंट में अपनी एक प्रूफ देना होगा, ऑथराइज सिग्नेटरी वाला, एंड सेकेंडली अपनी फोटोग्राफ अटैच करनी होगी। ये हो गया हमारा। देन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल GST प्रैक्टिशनर, एनरोलमेंट ID वगैरह डालेंगे, दिस वुड बी डन। अगर नहीं है सो जस्ट डोंट सिलेक्ट इट, डोंट डू यस। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ से है, वो एड्रेस वगैरह आप यहाँ फिल करेंगे। ये कमिश्नरेट वगैरह के लिए यहाँ पे एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप इजीली ढूंढ सकते हैं ये चीज़ें। देन यहाँ अटैचमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी पेपर यहाँ अटैच करने होंगे, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये दो चीज़ें यू हैव टू अटैच। अगर लीज है, रेंटेड है या कुछ भी है तो लीज अग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट अटैच करना है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल साथ में अटैच होगा। फिर उससे पूछा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल मेरा रिटेल है तो आप सेलेक्टेड रिटेल। अगर आपका इन सब में से कोई भी नहीं है सो अदर्स करके यू वुड स्पेसिफाई। अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, आप कहीं और से भी बिजनेस कर रहे हैं तो इसको येस कर देंगे हम, और फिर इस नेक्स्ट वाली शीट में एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस में हम डिटेल्स फिल कर सकते हैं। फॉर नाउ मेरा ऐसा कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो आई वोंट सिलेक्ट इट, देन वी वुड गो टू एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इससे पिछले वाले टैब पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा था। अब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाद हम लोग नेक्स्ट टैब पे आएंगे विच इज़ गुड्स एंड सर्विसेज। इस पे हमें HSN कोड और SAC कोड्स को सिलेक्ट करना होता है। अगर HSN कोड इज़ फॉर गुड्स वो आप यहाँ डालेंगे, और SAC कोड इज़ फॉर सर्विसेज वो आप यहाँ एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल I had selected for brooms, brushes, I had entered 9603, so it is showing me the HSN कि किस किस चीज़ों का है। बेसिकली HSN कोड क्या होता है, चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए HSN कोड्स बनाए जाते हैं अंडर GST। तो ये HSN कोड वी कैन ईजिली सर्च फ्रॉम गूगल, एंड आपका जो भी HSN कोड है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैड ऑलरेडी एंटर्ड वन, नाउ इफ आई वांट तो दोबारा से आई वुड एंटर सम HSN कोड, आई वुड सेलेक्ट इट। ऐसे ही आप जितने चाहें आप HSN कोड स्पेसिफाई करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। Now next is state specific information. स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉय कोड, ये सब हमें एंटर करना होता है। इट्स नॉट मैंडेटरी, सो वी वुड मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आधार ऑथेंटिकेशन। फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ऊपर देखेंगे आप रेड में ये ब्लिंक हो रहा है, मोबाइल नंबर / ईमेल ID लिंक्ड विद आधार कैन बी वेरीफाइड। वी वुड क्लिक ऑन दिस साइट जो कि ब्लिंक हो रहा था, एंड देन it would direct us to Aadhaar authentication. ठीक है, यहाँ पे we would enter our Aadhaar number, mobile number, captcha would be entered, and then it would send an OTP, verify mobile number, ऐसे we would verify our mail address। एक बार ये हो जाता है आधार ऑथेंटिकेशन, सेव एंड कंटिन्यू,
and then we would go to verification. यहाँ पे we would take this, we would select the authorized signatory, the place of business, and then we would proceed with submit with DSC. if you having the DSC तो DSC से, otherwise submit with EVC, OTP जाएगा, and then your application would be sent to the department for further processing. उसके बाद ये एप्लीकेशन हमारी हो गई. उसके बाद एक मेल आएगा आफ्टर सम टाइम, जब ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी एंड सब कुछ सही है. बी वेरी केयरफुल कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर रहे हैं तो दोज डॉक्यूमेंट्स शुड बी क्लियर इनफ. आपकी फोटोग्राफ, आपके प्रॉपर्टी पेपर्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट शुडंट बी ब्लर. एक बार सारी डिटेल्स वगैरह उधर से वेरीफाई हो जाए, देन आपकी मेल पे एक नंबर आएगा और साथ में पासवर्ड आएगा. एक तो प्रोविजनल आपका आईडी आएगा एंड सेकंड पे आपके पास पासवर्ड आएगा, जिसको यूज करके आप अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हम लॉगिन पे गए थे तो यहाँ पे आ रहा था फर्स्ट टाइम लॉगिन. इफ़ यू आर लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम क्लिक हियर. यहाँ पे हम क्लिक हियर करेंगे. जो प्रोविजनल आईडी आएगी वो हम यहाँ एंटर करेंगे, पासवर्ड को यहाँ एंटर करेंगे और उसके बाद OTP जाएगा. OTP एंटर करने के बाद वो हमें ऑप्शन देगा कि हम अपनी खुद की आईडी बना लें और पासवर्ड एंटर करें. फिर पासवर्ड को कंफर्म करें, देन आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा फॉर दी GST पोर्टल. फिर आपको ये वाले नॉर्मल लॉगिन पे आना है और यहाँ पे आप जो आपने क्रिएट करा है वही यूज़र आईडी डालेंगे, वही पासवर्ड डालेंगे एंड लॉगिन करेंगे. You have been successfully registered on the GST portal. Thank you.